नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने कर्ता कारक पढ़ लिया था और आज हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक में भी हमने द्वितीय विभक्ति को लेते हुए कर्म कारक के साथ में हमने कर्तृ सिप्तम कर्म है पढ़ लिया था। ठीक है, जहाँ पर कर्ता कार्य करने की बहुत अधिक चाहत रखता है वहाँ पर कर्तृसिप्तम कर्म होता है। फिर हमने तथा युक्तम अनिसिप्तमम अर्थात जहाँ पर इच्छा नहीं रखते हुए भी कार्य हो जाता है वहाँ भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभितय, परितय, उभयतय, परितय, सर्वतय, समयान, इक्सा, अंतरांतरेण, विना, धिक्, हा, प्रति, अनु, यावतय, तावतय, अघु, अघय, अध्यादि, ऊपरी, ऊपरी, ऊपर, अधि इत्यादि के योग में भी हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था। उपअधि आंग आ अर्थात उपध्यांग वसय इत्यादि धातुओं के योग में उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में उप, अनु और अधि उपसर्ग पूर्वक यदि वस धातु है तो उसके आधार की भी कर्म संज्ञा ही होती है, अर्थात उसमें भी कर्म कारक होता है। अभिनिवसिश्च विश्व धातु के साथ में यदि अधि और नी ये उपसर्ग होते हैं तो इनके आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। हमने एकतितम च भी पढ़ा था। ठीक है, अपादान आदि कारकों की जहाँ पर अविवक्षा हो वहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे संस्कृत भाषा में इस तरह के 16 धातुएं होती हैं तथा इनके प्रयोग में एक तो मुख्य कर्म होता है और दूसरा अपादान आदि कारकों में अविवक्षित गौण कर्म होता है। इस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ये धातुएं कौन सी होती है? द्विकर्मक धातुएं। आज हम द्विकर्मक धातु पढ़ेंगे। द्विकर्मक धातु क्या होती है? द्विकर्मक धातुएं देखो, सबसे पहली है धू। धू का अर्थ होता है धूना। धूना अर्थात गोपाल गाय से दूध को धूता है या निकालता है। गोपाल गाय से दूध को धूता है या निकालता है। तो अपन क्या करेंगे? गोपाल है गाम दोग्धी, गोपाल है गाम दोग्धी। ऐसे ही सुरेश है महेश है पुस्तकम याचते, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। ऐसे ही पच धातु है। पच का अर्थ होता है पकाना। याचकः तंडुलान ओदनम पच्यति, याचकः तंडुलान ओदनम पच्यति। ऐसे ही दंड है। दंड का अर्थ होता है दंड देना। राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गान शतम दंडयति। जैसे राजा गर्गी को क्या देते हैं? 100 रुपए का दंड देते हैं। तो जहाँ पे अपन को दंड दिख जाए वहां बिल्कुल आंख बंद करके अपन को कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय विभक्ति। कारक कौन सा करना है? कर्म कारक। तो एग्जामिनर एग्जाम में यही पूछता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है। इस तरह से आपको सेंटेंस दे देगा, अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा विभक्ति बताए कारण सहित। तो विभक्ति तो देखो अपन पहचान लेंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने विभक्ति को तो पहचान लिया, ठीक है, विभक्ति को हमने पहचान लिया, ठीक है। यहाँ पर विभक्ति क्या हो गई? शतम, ठीक है, शतम हो गई, ठीक है ना। अब इससे हमने विभक्ति को तो पहचान लिया, लेकिन अब ये कारण क्या है? अब कारण होगा दंड देने के कारण। कारण क्या होगा? दंड देने के कारण। इसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। ऐसे ही प्रच्छ है। प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना। प्रच्छ है, प्रच्छ का अर्थ क्या होता है? पूछना। तो स माणवकम पंथानम पृच्छति, वह माणवक से रास्ता पूछता है। तो यहाँ पर पृच्छ धातु हो गई। तो एग्जामिनर कैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया सेंटेंस और आपसे पूछेगा विभक्ति बताओ कारण सहित। तो पृच्छ धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। पृच्छ धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है भाई? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। आगे है रुद्ध। रुद्ध का अर्थ होता है रोकना। रुद्ध का अर्थ क्या होता है? रोकना। ग्वालम व्रजम ग्रामम अवरुणति, है ना। ग्वाल जो है वो गांव में रोकते हैं। व्रजम गांवम अवरुणति, गांव में रोकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट अपनी है ची। ची का अर्थ होता है चुनना। ची का अर्थ क्या होता है? चुनना। मालाकार है लताम पुष्पम चिनोती, जो माली है वो बेलों से फूलों को चुनता है, बेलों से फूलों को अलग करता है। ऐसे ही अणी है। जी है। जी का अर्थ होता है जीतना। जी का अर्थ क्या होता है? जीतना। नृप है शत्रुम राज्यम जयति,
जो राजा है वो शत्रु से अपने राज्य को क्या करता है, जीतता है। ऐसे ही ब्रू धातु है, ब्रू का अर्थ होता है बोलना, ब्रू का अर्थ क्या होता है, बोलना। गुरु शिष्य धर्म ब्रूते शास्ति, गुरु शिष्य शिष्यम धर्म ब्रूते शास्ति, गुरु शिष्य को धर्म के बारे में बताता है। ऐसे ही शास धातु है, ठीक है, शास धातु है तो शास का अर्थ क्या होता है, कहना, शास का अर्थ क्या होता है, कहना। गुरु शिष्य धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य धर्मम ब्रूते, ठीक। ऐसे ही मथ धातु है तो मथ का अर्थ क्या होता है, मथना, ठीक है। स शीर निधि सुधाम मथ्यति, उसने समुद्र से अमृत का मंथन किया, अर्थात समुद्र को मथा और मथने के बाद क्या निकला, क्या निकला मथने के बाद में, हमारे अमृत निकला। ऐसे ही मुश है, मुश का अर्थ होता है चुराना, चोर है, देवदत्त है धनम मुष्णति, चोर जो है वो देवदत्त का धन चुराता है। तो इस तरह से विभक्ति का ज्ञान अपन को हो जाएगा। ये देखो, देवदत्तम धनम मुष्णति, अब मुश धातु के योग में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही नी है, नी का अर्थ होता है लेकर जाना। से अजाम ग्रामम नयति, वह गांव से बकरी को लेकर जाता है। ऐसे ही ह का अर्थ होता है हरण करना। से कृपणम धनम हरति, वह गरीबों से धन लेता है। ऐसे ही वह का अर्थ होता है लेकर जाना, वह का अर्थ क्या होता है, लेकर जाना, ठीक है। वह का अर्थ क्या होगा, लेकर जाना। कृषक है, ग्रामम भारम वहती, ऐसे कृष, कृष का अर्थ होता है खींचना, और कृषक क्षेत्राणी महिषी कृषति, ठीक है। कृषक क्षेत्राणी महिषी कृषति। अब इस तरह से ये हमारी जो 16 द्विकर्मक धातुएं थी वे पूरी हो गई हैं। इससे रिलेटेड अब इसको कैसे याद करोगे, धू याच पच दंड पृच्छ जी शस्य मथ भ्रू ही वह कृष इत्यादि, ये जो सूत्र हैं इसको अच्छे से आप याद कर लें एक बार पूरे सूत्र को, और नहीं तो टुकड़ों में एक एक यदि आप इस वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी सारी धातुएं, ठीक है ना। इसको एक बार धीरे धीरे पॉज करके आप आसानी से इसको रोक रोक करके देखें और एक बार सारे उदाहरण पढ़ लें तो आपको याद हो जाएंगी। तो आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।